जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का 2023 विज्ञान का एक प्यारा सा पेपर। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे बायो वाले पोर्शन पे। ठीक है, यानी जीव विज्ञान वाले पोर्शन पे पहुंच चुके थे। इसके पहले हमने बहुत सारा चीज़ इसमें डिटेल में कर दिया है। ठीक है, आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में बना दिया गया, तो वहाँ से आप ढूंढ कर आराम से देख सकते हैं। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन, यानी देखो ये सब हमने कर दिया था। आज हम 28 नंबर क्वेश्चन मेंडल के नियमों का वर्णन करना, कितने नंबर का, ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो मेंडल के बारे में हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, कम से कम 1-2 पेज। ठीक है, 4 नंबर का तो कम से कम आपको 1 पेज लिखना ही लिखना रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमने इसी को बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, मेंडल के नियम का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। ठीक है, मेंडल लॉ आपके सामने इन्होंने देखिए क्या कर दिया, खंड ग यानी मेंडल के नियमों का वर्णन करना। अब मेंडल जी कौन थे, देखिए अनुवांशिक के पिता माने जाने वाले मेंडल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते, जितने भी अनुवांशिकता थी यानी हेरिडिटी के, जेनेटिक के फादर माने जाते हैं कौन, मेंडल जी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या मटर पे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब तुम सोचो एक बंदा, ठीक है, पूरी मटर के पे जिंदगी बिता दी और एक किताब लिख दी है। ठीक है, एक किताब लिख दी है, उस किताब को कब देखा गया, कब ध्यान दिया गया, जब ये मर गए तब इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो लिखा है मेंडल के नियम आधुनिक अनुवांशिकता, ठीक है, की न्यू है। अब देखो तुम सोचो इस समय जो क्या है, ठीक है, इस समय जो हम अनुवांशिक की स्टडी करते उसकी न्यू क्या मानी जाती है, मेंडल का नियम माना जाता है और मेंडलवाद के रूप में नाम से जाना जाता है। इन्होंने 3 नियम दिया था। सबसे पहले प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अभियुवन का नियम। हमसे ही पूछा था, देखिए हमसे पूछा था मेंडल के नियमों का वर्णन करना, तो यानी मेंडल 3 नियम दिए थे। सबसे पहले प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम और तीसरा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर एकदम बढ़िया से देखने वाले हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का है तो ये तीनों को हमें क्या कर देना, एकदम अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारा प्रभाविकता का नियम आपके सामने है। प्रभाविकता मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे मान लेते हैं 2 पहलवान, मान लेते हैं ए और बी, 2 पहलवान लड़ रहे हैं। ठीक है, ए थोड़ा सा जबर है तो क्या करेगा, इस पे प्रभावी रहेगा कि नहीं, बी आराम से दबा रहेगा। तो ए जो दबा हुआ है, ठीक है, सॉरी, ए जो अपने को दिखा रहा है ये प्रभावी है, इसी को प्रभाविकता का नियम बोलता है। अब ये समझे होंगे तो आप आपके सामने ये पढ़ते हैं, लिखा है प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता। मतलब 2 लक्षण है, ठीक है, 2 लक्षण है, ठीक है, 2 लक्षण है मगर एक ही क्या होता है, उसमें एक ही लक्षण क्या होता है, जीवों में दिखाई देता है। ठीक है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी नियम यानी प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जिसे हम इंग्लिश में देखा जाए तो डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट का नाम सुने होंगे। जो दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा दूसरे लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता उसे अप्रभावी लक्षण यानी रेसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसेसिव। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, रेसेसिव बोला जाएगा। मतलब देखिए हमारे पास 2 लक्षण होते हैं, 2 लक्षण में से जो दिखता उसे प्रभाविकता का नियम बोलते हैं यानी डोमिनेंट लॉ बोलते हैं, और जो नहीं दिखता उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। यही प्रभाविकता का नियम, जो दिख रहा उसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविकता का नियम बोलते हैं। जो नहीं दिख रहा उसे हम अप्रभावी यानी रेसेसिव बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल के तरीके समझेंगे तो ये काम बन जाएगा। देखिए हमने क्या कर दिया, एक लंबा पौधा लिया है, लंबा पौधा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, बौने पौधे को स्मॉल टी से हमने प्रदर्शित किया। देखिए कभी भी तुम्हारे पास ये कैपिटल टी कहीं भी जाएगा तो ये प्रभावित है। क्या हो गया, प्रभावित। हमने डी को डोमिनेंट से दिखा दिया, आर से रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, आर ई से डोमिनेंट दिखा दिया। इसमें से कहीं भी एक जाएगा तो क्या करेगा, वो जो पौधा रहेगा वो लंबा पौधा रहेगा। मान लेते हैं इनसे एक टी यहां पर आया और एक स्मॉल यहां पर आएगा, तो ये जो पौधा होगा ये तुम्हारे पास क्या होगा, लंबा पौधा होगा। क्या होगा, लंबा पौधा, यानी F1 जनरेशन में क्या होगा, लंबा पौधा होगा। ठीक है, तो ये बताओ अपने को दिखा रहा है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविकता का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविकता का नियम बोलते हैं। अब तो समझ में आ हो गया। ठीक, यही प्रभाविकता का
नियम है। फिर अगला जो आएगा पृथक्करण का नियम इसी बेस पे रहेगा, याद रखिए पृथक्करण का नियम इसी बेस पे रहेगा, ठीक है। ये आप समझ गए प्रभाविकता का नियम। चलिए हम दूसरे नियम पे चलते हैं, यानी पृथक्करण का नियम पे चलते हैं, ठीक ठीक। तो पृथक्करण का नियम यानी नियम नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब समझते हो कि नहीं, सिग्रीगेट कर देना, अलग कर देना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का। जैसे मान लेते जो चीज शुद्ध रहता है उसे हम क्या कर देते हैं, चाहे छन्नी के द्वारा क्या कर देते, छान के अलग कर देते हैं कि नहीं, वो पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। लिखा है जब प्रथम संतानी F1 पीढ़ी में विषम युग्मी पौधे, मतलब विषम युग्मी मतलब समझो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे विषम युग्मी पौधों में स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, तो द्वितीय संतान जो F2 जनरेशन में आते हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के सदस्य परस्पर क्या रहते हैं, विपरीत लक्षण, एक दूसरे के अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं, अतः यह लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा है, सबसे पहले क्या लेंगे, F1 जनरेशन में जो आप F2 पौधा लेकर आए, क्या F2 पौधा लेकर आए, ठीक है, तो इन्हीं में क्या कर देना तुम्हें, स्वपरागण। कहने का मतलब देखिए यहीं पर हम बना देते हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच में देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें जब तुम अलग अलग कराओगे 4 गैमीट बनाओगे, ठीक है, 4 गैमीट बनाओगे तो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं इनसे कैपिटल और इनसे कैपिटल, तो ये जो पौधा आएगा कैपिटल कैपिटल आएगा। अब मान लेते हैं यहां से कैपिटल आ रहा है और यहां से क्या है, स्मॉल आया, तो हमारे पास कैपिटल और स्मॉल बनेगा। यस सर बनेगा, हमने मान लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक, हमारे पास टोटल 4 गैमीट बनना चाहिए। एक हम मान लेते हैं कैपिटल टी यहां से आता है और स्मॉल टी यहां से आता है, तो ये जो पौधा बनेगा कैपिटल कैपिटल बनेगा, सॉरी कैपिटल और स्मॉल टी बनेगा। और इनसे ये जो पौधा है और यहां जो पौधा है स्मॉल टी, तो ये बताओ क्या होगा, ये पृथक हुआ कि नहीं, इसी हम पृथक्करण को, इसी को हम नियम को पृथक्करण नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझे होंगे, ये डायग्राम समझे होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब लिखा प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों के आपस में मिश्रण नहीं होता, मतलब देखो इसके साथ साथ रह रहा मगर मिश्रण नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा। और युग्मन के निर्माण के समय यानी युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब ये नियम कैसे आपको देना पड़ेगा, एक पुनीत स्क्वायर ऐसे बना देंगे, पुनीत स्क्वायर में ऐसे 4 स्क्वायर बना देंगे, एक कैपिटल यहां लेना, स्मॉल यहां लेना, कैपिटल यहां लेना, स्मॉल लेना। अब गुणा करा देते हैं, ठीक है, यहां से हम गुणा करा देते हैं कैपिटल टी, तो ये हमारे पास कैपिटल टी मतलब ये जो पौधा रहेगा बौना नहीं रहेगा, ये लंबा रहेगा। कौन सा पौधा रहेगा, लंबा पौधा। अब एक कैपिटल स्मॉल टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने ये करा दिया। अब हमें ये हमारा पूरा गैमीट बन चुका। अब इसके में इसका गुणा इसमें करो तो कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी और टी का गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा मतलब स्क्वायर मत कर देना, हम क्योंकि गैमीट बना रहे हैं। तो ये बताओ क्या होगा, अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिग्रीगेट हुआ है कि नहीं, ये देखिए सिग्रीगेट हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब अलग हुआ यानी पृथक हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। देखिए उसके साथ साथ रह रहा था मगर मिश्रित नहीं हुआ, अपना जब मिला तो क्या हो गया, अलग होकर ये दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें रेशियो यदि पूछे जाएगा 3:1 तुम्हारे पास यानी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक। तो पृथक्करण का नियम आपको समझ में आया होगा। अब इसी के नीचे जस्ट दिया स्वतंत्र अवयवन का नियम, यानी स्वतंत्र अवयवन का नियम तुमसे लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे लिखा इस प्रकार के संक्रमण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत, मतलब 2 जोड़ी विपरीत लेना है। अब तुम्हें पर जाना किसमें, वो जो 16 था स्क्वायर तुम्हें बनाना था, ठीक है, 16 बनाना था, उसमें तुम्हें जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संक्रमण कराए जाते हैं, तो उन कारकों को, ठीक है, उन कारकों का पृथक्करण और तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो 16 बनाना गैमीट बना था उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना आप नहीं दिखाइएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अरे जैसे उसमें झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार गोल और तुम्हारे पास हरे गोल वाला किया था एग्जाम्पल की नहीं, तो उसी एग्जाम्पल को यदि बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये था हमारे किसके बारे में, मेंडल के, ठीक है, मेंडल के तीनों लॉ के बारे में हमने लिख दिया था। हमारे पास कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। तो हमने यहां पर कम से कम 2 पेज लिखा है, तो आप एग्जाम में कम से कम क्या करेंगे, कम से कम
एक पेज तो भर के आएंगे, क्योंकि 4 नंबर का रहेगा तो एक पेज आपको भर के आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन मेंडल के नियमों के बारे में। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। ठीक है, तो हम देखिए जो जर्नी स्टार्ट किए हैं, कम से कम 2023 का ये जो पेपर है, कम से कम 2-3 सेट सॉल्व करेंगे ना, 2-3 सेट सॉल्व करेंगे मैथ का भी, और जो तुम्हारे पास जो हिंदी वगैरह रही सबकी भी करेंगे, जिससे आपका क्या होगा एग्जाम में बढ़िया से आप परफॉर्म कर सके। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।